रायपुर उपखंड के ग्राम पंचायत जूठा में सरपंच प्रत्याशी कूनाराम सिरवी के समर्थन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने सरपंच प्रत्याशी कूनाराम सिरवी का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया और उन्होंने सिरवी को मत व समर्थन के लिए आश्वस्त किया। बैठक को सोशल डिस्टेंस के साथ आयोजित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सरपंच प्रत्याशी कूनाराम सिरवी ने कहा कि आपके आशीर्वाद से मैंने राज्य की सेवा के बाद अब मातृभूमि की सेवा के लिए सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा हूं, जिसका लक्ष्य है कि आपकी सेवा करना। क्षेत्र में हालांकि अभूतपूर्व विकास हुआ है, फिर भी पंचायत क्षेत्र में कोई विकास की कमी होगी तो मैं दूर करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरपंच बनने के बाद आपका बेटा बनकर सेवा करूंगा। इस मौके पर भाजपा रायपुर मंडल महामंत्री शेषाराम सरगरा, ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष गिदाराम सिरवी, पूर्व बोर्ड पंच भूराराम सिरवी, पूर्व वार्ड पंच बाबूलाल सरगरा, नेमीचंद ढगलाराम, तुलसाराम, शमसुद्दीन, भीखा खान, दौलाराम झाड़, बगदाराम, मधुसूदन नायक, मांगीलाल सांझिया, अनाड़ीनाथ जोगी, भगाराम, कानाराम मेघवाल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। राम राम सा, मैं मुन्नी देवी चौहान देवली कलम सरपंच चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बेट बल्ला है। आने वाली 28 तारीख ने वोट देकर मुझे जिताना है। खारा पानी है, जो मीठे पानी की व्यवस्था करनी है, सीसी सड़कें बनवानी है, जो ढाणियों में खारा पानी है वहाँ पानी की व्यवस्था करनी है। गरीब लोगों की जो भी मदद होगी, जैसी भी मदद होगी उसकी सहायता करनी है। मेरे सीसी सड़कें बनवानी है। पीएम आवास रह गए जो उसका पीएम आवास बनवाना है। शौचालय रह गया उसका शौचालय बनवाना है। नालियाँ बनवानी है। पीएम आवास बनवाना है। और गरीबों के जो गेहूँ नहीं मिलते उसका गेहूँ दिलवाना है। सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे विजय बनावे। एक बार फिर मेरे को सेवा का मौका दे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे ग्रामवासियों, मैं मोहम्मद रफ़ीक। मैंने आने वाले सरपंच चुनाव में सरपंच पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। आने वाली 28 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह है बुरुश का निशान। आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन में बुरुश के निशान के सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। ये विजय मेरी नहीं, इस ग्राम की विजय होगी। ये ताकत इस ग्राम को मिलेगी। मुझे जो ताकत आप मत के रूप में दोगे, मैं ये सेवा में समर्पित करूंगा। मेरे ग्रामवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये लड़ाई गांव के विकास की लड़ाई है। ये लड़ाई उन अतिक्रमणियों के विरुद्ध लड़ाई है जिन्होंने इस गांव में भिन्न भिन्न जगहों पर, भारी जगहों पर अतिक्रमण कर रखा है। भूमाफियाओं के खिलाफ मेरी लड़ाई रहेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूं कि आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन में बुरश के निशान के सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाओ। मैं इस ग्राम के हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपने इस कोरोना महाकाल में देखा है कि इस भयानक महामारी में आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। आज इस सरपंच पद के लिए जो भी प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, आज वो सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए रुके हुए हैं। किन्हीं प्रत्याशी की ये कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि वो चुनाव जीतने के बाद आपके साथ खड़े रहेंगे। आज उस मैदान में कूद गए हैं, मगर उनकी मजबूरी हो गई है, उनको अपना नाम बचाना है। जो भी पूंजीपति आपके सामने है वो आज वो लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना महाकाल में आज उनकी स्थिति है, वो अपनी कंपनी में जो पॉजिटिव केस आ चुके हैं वो उनको भी नहीं बचा सके, वो इस गांव के नागरिकों को क्या बचाएंगे। मैं आपको पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी ताकत बनो, मैं आप लोगों की ताकत बनूंगा। ये लड़ाई गरीब, मजदूर, किसान की लड़ाई है। एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना जो आपके साथ खड़ा रहे, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, गांव के विकास के रूप में आपके सामने आए, ताकि मुझे जो ताकत मिलेगी मैं वो गांव के विकास में समर्पित करूंगा। साथियों, गांव में जो स्थिति है सब आपके सामने है। भूमाफियाओं का इतना बड़ा साजिश इस गांव में फैल चुकी है। उन्होंने इस गांव
ग्राम वासियों ने जो सीट उन्हें दी थी, उन्होंने उस पंचायत तक को नहीं बचा सके वो लोग। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं इस लड़ाई में मेरा हिस्सा बनना, मुझे आने वाली 28 तारीख को भारी मतों से विजय बनाना, ताकि मैं ये ताकत आपके रूप में, विकास के रूप में इन भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बस पुनः यही निवेदन है, आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर एसबीसी सेल के प्रदेश महासचिव और अखिल भारतीय रायका रेबारी देवासी महासभा राजस्थान के अध्यक्ष सुखदेव देवासी ने सोमवार को देवली कला से सरपंच प्रत्याशी श्रीमती मुन्नी देवी चौहान के समर्थन में देवली में जनसंपर्क व नुक्कड़ सभाओं में भाग लेकर मुन्नी देवी चौहान के समर्थन में वोट मांगे। इसके साथ ही देवासी ने रामपुरा से ओम प्रकाश देवासी के समर्थन में भी सोशल डिस्टेंस के साथ सभाएं ली। इस मौके पर रेवंत राम देवासी, देवली भैराराम देवासी, गुमान देवासी, नीमीचंद देवासी, गंगाराम देवासी, मांगीलाल देवासी, गोधन देवासी, महेंद्र देवासी, ओम प्रकाश देवासी, छोगाराम देवासी, राजू देवासी, मोहन देवासी, दुर्गाराम देवासी, घासीराम भीम, देवाराम भीम, रेवतराम भीम, नरेश भीम, भीकाराम देवासी, ओमजे गांगल, बबरलाल गांगल सहित कई देवासी समाज बंधु भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय रायका महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस प्रदेश महासचिव एसपीसीएल का। आज मैं यहाँ देवली और बासनी में सरपंचों के चुनाव के लिए समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। आज हमने बासनी से ओम जी देवासी और यहाँ से मुन्नी देवी जी के समर्थन में अपने समाज और 36 कौम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भारी मत देकर इनको विजय बनाएं, क्योंकि ये लोग कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और आज सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो पंचायत का विकास होगा और ग्रामीण वासियों का काम होगा और एक अच्छा मुकाम होगा और ईमानदार आदमी। प्लस ये परिवार हमेशा राजनीति से परिवार, इनके ससुर जी भी सरपंच रह चुके हैं, उनकी सासू जी पंचायत समिति सदस्य रह चुकी है, तो ये परिवार पहले भी सरपंच रह चुके हैं। तो अमूमन ग्रामीण वासियों की हमेशा सेवा करने का भाव इनमें रहा है और मुझे पूरी आशा है कि हमेशा ग्रामीण वासियों के साथ रहेंगे, उनके विकास में सहयोग देंगे। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ देवली वासियों से, जो भी इस पंचायत है, कि मुन्नी देवी को भारी से भारी मत देकर विजय बनाएं और इनका समर्थन दे। धन्यवाद। सर, आज आपका देवली में जो दौरा रहा कैसा रहा, मतलब कहाँ का जनसंपर्क किया सर आपने? मैंने मेरे समाज में, देव समाज में भी किया, काफ़ी जनों से मिला, गुजर समाज में भी किया जी, और भारी समर्थन दिया मुझे जी। और मुन्नी देवी के पति जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, मेरे भाई जैसे हैं जी। तो उनका फ़ोन आने के बाद मैं आया यहाँ पर, उनके समर्थन के लिए आया हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग दे और मत दे और उन्हें विजय बनाए। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ आने वाली देवली पंचायत में आपके लिए हमेशा ये परिवार खड़ा रहेगा और हमेशा विकास के लिए तत्पर रहेगा। धन्यवाद सर। राम राम सा, मैं मुन्नी देवी चौहान देवली कलाऊ सरपंच चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बेट बल्ला है। आने वाली 28 तारीख ने वोट देकर मुझे जिताना है। खारा पानी है, जो मीठे पानी की व्यवस्था करनी है, सीसी सड़कें बनवानी है, जो ढाणियों में खारा पानी है वहाँ पानी की व्यवस्था करनी है। गरीब लोगों की जो भी मदद होगी, जैसी भी मदद होगी उसकी सहायता करनी है। मेरे सीसी सड़कें बनवानी है। पीएम आवास रह गए जो उसका पीएम आवास बनवाना है। शौचालय रह गया उसका शौचालय बनवाना है। नालियाँ बनवानी है। पीएम आवास बनवाना है और गरीबों के जो गेहूँ नहीं मिलते उसका गेहूँ दिलवाना है। सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे विजय बनावे। एक बार फिर मेरे को सेवा का मौका दे। जय हिंद, जय भारत। देसूरी में क्षेत्रपाल महाविद्यालय में BA फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में परीक्षाएं प्रारंभ हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण को लेकर महाविद्यालय छात्र छात्राओं को मुख्य दरवाजे पर स्कैनिंग कर मास्क लगाने वाले छात्र छात्राओं को ही प्रवेश दिया गया। वहीं सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। आज विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा सुचारू रूप से BA फाइनल ईयर वालों के लिए सरकार के निर्देशानुसार सुचारू चालू हो चुकी है और राज्य सरकार के नियमानुसार कोविड-19 महामारी को देखते हुए जो भी एहतियात बरतने के लिए हमें कहा गया है उसी के अनुसार हम पूर्ण रूप से परीक्षा संचालित करवा रहे हैं, जिसमें गेट के बाहर ही हम पूरे
विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को सैनिटाइज करवा रहे हैं और थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की है। थर्मल स्कैनिंग भी प्रत्येक की हो रही है और प्रत्येक विद्यार्थियों को ये पाबंद किया गया है कि वो अपने साथ में पानी की बोतल लेकर के आएंगे। मास्क अनिवार्य रूप से मास्क होगा तभी वो प्रवेश कर पाएंगे और साथ में सैनिटाइजर की बोतल भी वो लेकर के आएंगे। अगर किसी के पास उपलब्ध नहीं है तो हम यहाँ से महाविद्यालय से सैनिटाइजर की बोतल भी उपलब्ध करवा रहे हैं और व्यवस्था पूर्ण रूप से जो राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा हमें प्रदान की गई है, निर्देशित किया गया है, उसी के अनुसार हम परीक्षा संपादित करवा रहे हैं। नमस्कार प्यारे ग्रामवासियों, मैं मोहम्मद रफ़ीक। मैंने आने वाले सरपंच चुनाव में सरपंच पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। आने वाली 28 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह है बुरश का निशान। आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन में बुरश के निशान के सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। ये विजय मेरी नहीं, इस ग्राम की विजय होगी। ये ताकत इस ग्राम को मिलेगी। मुझे जो ताकत आप मत के रूप में दोगे, मैं ये सेवा में समर्पित करूंगा। मेरे ग्रामवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये लड़ाई गांव के विकास की लड़ाई है। ये लड़ाई उन अतिक्रमणियों के विरुद्ध लड़ाई है जिन्होंने इस गांव में भिन्न भिन्न जगहों पर, भारी जगहों पर अतिक्रमण कर रखा है। भूमाफियाओं के खिलाफ मेरी लड़ाई रहेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूं कि आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन में बुरश के निशान के सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाओ। मैं इस ग्राम के हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपने इस कोरोना महाकाल में देखा है कि इस भयानक महामारी में आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। आज इस सरपंच पद के लिए जो भी प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, आज वो सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए रुके हुए हैं। किन्हीं प्रत्याशी की ये कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि वो चुनाव जीतने के बाद आपके साथ खड़े रहेंगे। आज उस मैदान में कूद गए हैं, मगर उनकी मजबूरी हो गई है, उनको अपना नाम बचाना है। जो भी पूंजीपति आपके सामने है, वो आज वो लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना महाकाल में आज उनकी स्थिति है, वो अपनी कंपनी में जो पॉजिटिव केस आ चुके हैं, वो उनको भी नहीं बचा सके, वो इस गांव के नागरिकों को क्या बचाएंगे। मैं आपको पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी ताकत बनो, मैं आप लोगों की ताकत बनूंगा। ये लड़ाई गरीब, मजदूर, किसान की लड़ाई है। एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना जो आपके साथ खड़ा रहे, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, गांव के विकास के रूप में आपके सामने आए, ताकि इस मुझे जो ताकत मिलेगी मैं वो गांव के विकास में समर्पित करूंगा। साथियों, गांव में जो स्थिति है सब आपके सामने है। भूमाफियाओं का इतना बड़ा साजिश इस गांव में फैल चुकी है। उन्होंने इस ग्रामवासियों ने जो सीट उन्हें दी थी, उन्होंने उस पंचायत तक को नहीं बचा सके वो लोग। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, इस लड़ाई में मेरा हिस्सा बनना। मुझे आने वाली 28 तारीख को भारी मतों से विजय बनाना, ताकि मैं ये ताकत आपके रूप में, विकास के रूप में इन भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बस पुनः यही निवेदन है, आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। जिला कलेक्टर अंशदीप ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एनजीटी के आदेश की पालना के संबंध में अब तक हुए कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने कहा कि एनजीटी के निर्देश के अनुरूप बांडी नदी में प्रदूषित पानी नहीं जाए। इसके लिए संबंधित विभाग परस्पर समन्वय के साथ कार्य करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सीईटीपी निर्धारित मानक पर पानी ट्रीट करे, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। डीको के क्षेत्रीय अधिकारी निर्धारित अंतराल में सीईटीपी द्वारा ट्रीट किए गए पानी के सैंपल लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके बावजूद भी प्रदूषित पानी नदी में छोड़ा जाता है तो रोकें, बंद बनाकर उसको आगे बहने से रोका जाए। प्रदूषित पानी नेहड़ा बांध तक नहीं पहुंचे, इसकी सुनिश्चितता की जाए। उन्होंने परिवहन के अधिकारियों को टैंकरों की निरंतर जांच करने, कृषि विभाग को मिट्टी के नमूनों की जांच, चिकित्सा विभाग को स्वास्थ्य संबंधित कैंप चयनित क्षेत्रों में लगाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जलदाय एवं GWD विभाग को पानी के नमूनों की जांच करने के अवैध कृषि
के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने, अवैध फैक्ट्रियों व कुओं के बिजली काटने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने नगर निकाय के अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ ही कचरे के उचित निस्तारण के लिए भी कहा। उन्होंने जिला परिषद सीईओ को गांव में सफाई व्यवस्था रखने के लिए भी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी, उपखंड अधिकारी उत्सव कौशल, उप पुलिस अधीक्षक निशांत भारद्वाज सहित नगर निकाय के ईओ एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। राम राम सा, मैं मुन्नी देवी चौहान देवली कलां सरपंच चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बेट बल्ला है। आने वाली 28 तारीख ने वोट देकर मुझे जिताना है। खारा पानी है, जो मीठे पानी की व्यवस्था करनी है, सीसी सड़कें बनवानी है, जो ढाणियों में खारा पानी है वहाँ पानी की व्यवस्था करनी है। गरीब लोगों की जो भी मदद होगी, जैसी भी मदद होगी उसकी सहायता करनी है। मेरे सीसी सड़कें बनवानी है। पीएम आवास रह गए जो उसका पीएम आवास बनवाना है। शौचालय रह गया उसका शौचालय बनवाना है। नालियाँ बनवानी है। पीएम आवास बनवाना है। और गरीबों के जो गेहूँ नहीं मिलते उसका गेहूँ दिलवाना है। सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे विजयी बनावे। एक बार फिर मेरे को सेवा का मौका दे। जय हिंद, जय भारत। पर्यावरण संरक्षण, सर्वांगीण स्वस्थ रहने के उद्देश्य के साथ महात्मा गांधी की कर्मस्थली अहमदाबाद के साबरमती से 17 सितंबर को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत एवं सीआरपीएफ के डीजी एपी महेश्वरी के सानिध्य में विधिवत तरीके से हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। फिट इंडिया रन इंडिया अभियान के तहत 25 सदस्यों की साइकिल यात्रा के सोमवार को 11 बजे करीब पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों व गांव के ग्रामीणों ने पुष्पों का गुलदस्ता व फूलमालाओं से जोरदार उत्साह के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ के डीआईजी पुखराज जयपाल ने कहा कि यह अभियान सीआरपीएफ के दिव्यांग जवानों के स्वागत व उनका हौसला अफजाई करने के लिए सांडेराव की जनता के द्वारा किया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्यता का संदेश देना है। इस 25 लोगों के अभियान में यात्रियों के दल में 5 महिला यात्री भी हैं, जो 900 किलोमीटर की यात्रा कर महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर दिल्ली में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे, जिससे लोगों में उमंग उत्साह आएगा। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ के सीओ के पांडे ने कहा कि इस गर्मी व उमस से तरबतर होकर विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे जवान लोगों को संदेश देने में कामयाब हो रहे हैं कि भारत की सेवा करना, देश का विकास करना एक बहुत बड़ा पुण्य है। इस अवसर पर द्वितीय कमान अधिकारी आर.के. सिंह, राजेंद्र सिंह शेखावत, मनप्रीत कौर, सुमेरपुर डीवाईएसपी रजत बिश्नोई, उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार, तहसीलदार सर्वस्वर निम्बार्क, थानाधिकारी धोलाराम परिहार, आरआई तोलाराम देवासी, सरपंच दाखू देवी भील, उप सरपंच प्रवीण सिंह राठौड़, समाज सेवी जयदेव सिंह राणावत, सुमेर सिंह राणावत हिमाड़ा, जगदीश मेहता, विक्रम सेठिया, सुमेर सिंह राजपुरोहित, खुशहाल भाई सुथार, नटवर मेवाड़ा, अरविंद जोशी नोवी, नारायण सिंह, चंपालाल, दिनेश सिंह सिसोदिया, रमेश कुमार भील, विक्रम सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। कोरोना काल में सर्वांगीण स्वास्थ्य के उद्देश्य को लेकर 17 सितंबर को प्रारंभ हुआ फिट इंडिया रन इंडिया अभियान 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर दिल्ली में समाप्त होगा। इस अभियान के दौरान बीच रास्ते में आने वाले शहरों व गांवों के साथ अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों को कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।